اليوم تقول لكل الذين يخاطبون حزب الله। पिछले 40 सालों में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने वाली इजरायली आर्मी या आईडीएफ के खिलाफ लड़ी गई उसकी गुरिल्ला वॉर थी। इसका नतीजा ये रहा कि साल 2000 के मई महीने में इजरायली फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत ने पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का कद बढ़ा दिया। जुलाई 2006 की बात है। हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 2 इजरायली फौजियों को पकड़ लिया, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया। 34 दिन तक जंग चली। एक दूसरे पर दोनों ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। कभी लगता था कि इजराइल जीतने वाला है, मगर फिर हिजबुल्लाह के लड़ाके कुछ ऐसा कर देते थे जिससे बाजी पलट जाती थी। इस दौरान जमीन लहू से लाल होती रही। इस जंग में करीब 1100 से ज्यादा लेबनानी और 165 इजरायली मारे गए। इस जंग में कोई नहीं जीत पाया, लेकिन पावरफुल इजराइल से टकराकर हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने लगभग 30,000 घरों, 100 से ज्यादा पुलों और कई अस्पतालों को तबाह कर दिया था, जैसा कि आज वो गजा में कर रहा है। लेकिन एक पूरी फौज वाले इजराइल का एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को ना हरा पाना उसके लिए किसी शिकस्त से कम न था, और इसीलिए हिजबुल्लाह को इसका आगे चलकर फायदा मिला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब तक हिजबुल्लाह के पास महज 3000 से 5000 लड़ाके थे और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही थी। लेकिन 2006 से 2024 तक इन 18 सालों में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत हो चुका है। याद रखिएगा, 2006 में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर था, फिर भी इजराइल उस जंग में किसी नतीजे को हासिल नहीं कर सका था, और अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। साल 2021 में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि उनके पास 1 लाख लड़ाके हैं। अगर ये सही है तो इजराइल को इस बार लेबनान से सीधी जंग बहुत महंगी पड़ेगी। अब आज की बात करें तो गाजा से लेबनान तक कई मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से छिड़ी गई उसकी जंग अब बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए मुश्किल होती जा रही है। साउथ लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह के लड़ाके सरहद पर बनी अवैध इजरायली कॉलोनियों पर लगातार रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन बरसाकर ज़ायनी हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर इजराइल भी बम और गोलों की बारिश से इसका जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी फोर्स हल्के हल्के लेबनान से लगी सरहद पर उलझती जा रही है। यहाँ उसे हमास से भी मजबूत हिजबुल्लाह का सामना करना महंगा पड़ रहा है। हाल के दिनों में इजराइल ने भारी जंगी साजो सामान लेबनान से लगती सरहद पर तैनात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक और फौजी तैयार है, बस तेल अवीव से एक सिग्नल का इंतजार है, और फिर इजराइल और हिजबुल्लाह एक नई जंग के मैदान में आमने सामने आ जाएंगे। इजराइल धमकाते हुए कहता है कि हिजबुल्लाह लेबनान को भी अपने साथ जंग में खींच रहा है, और बहुत मुमकिन है कि इजराइल बहुत जल्द हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दे। उधर हिजबुल्लाह कहता है कि जब तक इजराइल गाजा और फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं करता, तब तक वो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर हमले जारी रखेगा। आए दिन हिजबुल्लाह ऐसे वीडियो जारी करता रहता है जिसमें वो इजराइल के सर्विलांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता नजर आता है। अगर इजराइल और साउथ लेबनान के बीच एक जंग छिड़ गई तो इसमें कौन भारी पड़ेगा, और मिडिल ईस्ट में फिर कैसी इक्वेशंस डेवलप होंगी? इस सवाल के जवाब से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह आखिर है क्या, उसकी मिलिट्री पावर क्या है, हिजबुल्लाह आखिर कैसे वजूद में आया, और उसके पास क्या क्या हथियार हैं जिनकी बिना पर वो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं हिजबुल्लाह का इतिहास, उसका मकसद और उसकी ताकत। हिजबुल्लाह लेबनान का एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसके ज्यादातर लड़ाके शिया हैं, इसलिए इसके पीछे ईरान का हाथ माना जाता है। यहाँ शिया लफ्ज का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको समझ आ सके कि सुन्नी वर्ल्ड से आखिर हिजबुल्लाह का कनेक्शन क्यों नहीं है। हालांकि इसे मेनली ईरान की प्रॉक्सी फोर्स समझने की गलती की जाती है, लेकिन 1982 में इजरायली कब्जे के खिलाफ वजूद में आया हिजबुल्लाह अब एक फुल्ली फ्लेज मिलिट्री पावर के तौर पर डेवलप हो चुका है।
ये भी याद रखना होगा कि हिजबुल्लाह का कंट्रोल सिर्फ साउथ लेबनान के इलाकों पर ही है। बाकी लेबनान के हिस्सों पर अज़्म मूवमेंट और उनके गठबंधन की हुकूमत है, सरकार है, और नजीब मिकाती उसके प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ हिजबुल्लाह यानी हिजबुल्लाह की तारीख का एक छोटा सा पार्ट बताना चाहता हूँ। साल 1982 में जब लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया, तब हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों की हिफाजत के लिए वजूद में आया। इस ग्रुप के पास एक पावरफुल मिलिट्री है और इसे दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर जाना जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स अपने आप में एक पैरेलल पावर होते हैं। वो किसी भी मुल्क की किसी स्थापित या रिकॉग्नाइज्ड सरकार से रिश्ता नहीं रखते हैं। इनकी यानी एक यूं समझिए कि इनकी पैरेलल सरकार अपने ही देश की सरकार के बरक्स चल रही होती है। हिजबुल्लाह का मतलब क्या है? हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की सेना या अल्लाह का दल या पार्टी ऑफ गॉड। यानी यहीं से साफ हो जाता है कि हिजबुल्लाह इस्लाम के नाम पर बनी एक फौज है जिसका मकसद मुसलमानों की ज़मीनों को इजराइल या बाकी गैर इस्लामी ताकतों से आज़ाद करवाना है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक शिया आर्म्ड एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका गठन 1982 में साउथ लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। ये बात हमने दोबारा इसलिए समझाई ताकि आप समझ सकें कि जब तक इजराइल की विस्तारवादी नज़र लेबनान की ज़मीनों पर नहीं पड़ी थी, तब तक हिजबुल्लाह को बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। इसीलिए जब इजराइल लेबनान की ज़मीनों पर कब्जा करने आया, तब हिजबुल्लाह को बनाया गया। लेबनान पर इजरायली हमले के मद्देनज़र ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसे बनाया था। शिया मुसलमानों के बीच सपोर्ट हासिल करने वाला हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। अब जानिए हिजबुल्लाह की ताकत, हिजबुल्लाह पावर क्या है। पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया है। इसके लीडर हसन नसरल्लाह दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख वेल ट्रेंड फाइटर्स मौजूद हैं। 1 लाख। वो इस दावे के अलावा ये भी दावा करते हैं कि उनके पास प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और कई खतरनाक हथियार हैं जो इजराइल में कहीं भी अपने टारगेट को भेज सकते हैं, कहीं भी। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह सिर्फ नॉर्थ इजराइल के कब्जे वाले जो इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास एडवांस ड्रोन्स भी हैं जो हमला भी कर सकते हैं और खुफिया जानकारी इकट्ठा भी कर सकते हैं। कुछ ड्रोन से इजराइल के टैंक और एयर डिफेंस रडार सिस्टम को निशाना बनाने की तस्वीरें अभी हाल ही के कुछ दिनों में लगातार सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं जो उसकी ताकत में इजाफा करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह के हाथों में कई तरह की लैंड अटैक मिसाइल्स और रॉकेट पहुंच चुके हैं। ये इतने घातक हैं कि इजराइल में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसमें कत्यूशा, फज्र, फलक और शाहीन नाम के घातक रॉकेट्स हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास नूर और याकहोन नाम की एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। ज़मीन और पानी में हमला करने की महारत ही नहीं बल्कि हवा में हमले से बचाव की तकनीक भी हिजबुल्लाह को मजबूत बनाती है। उसने अपनी एंटी एयर मिसाइल डेवलप करके इजराइल को चौंका दिया है। ये मिसाइल ज़ायनी हुकूमत के फाइटर प्लेन्स के लिए बड़ा खतरा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पिछले 40 सालों में यानी अपने वजूद में आने से, अपने बनने से आज तक हिजबुल्लाह अपने ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चरल, ग्लोबल रीच और रीजनल इन्वॉल्वमेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर चुका है। हिजबुल्लाह ने गाज़ा पर जंग शुरू होने के एक दिन बाद 8 अक्टूबर को फ़लस्तीन के हमास लड़ाकों के सपोर्ट में नॉर्थ इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में अपने टारगेट्स के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए थे। ईरानी वेबसाइट इन्ना ने लंदन के अरबी अखबार राय अल यौम के हवाले से लिखा है कि इजराइल के मिलिट्री सोर्स मानते हैं कि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले एक्यूरेट और इफेक्टिव हैं। यानी हिजबुल्लाह जहां चाहता है वहां उसकी मिसाइलें अपने निशाने पर बिल्कुल सटीक लगती हैं। इजरायली सोर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह रोज़ाना इजरायली डिफेंस सिस्टम पर हमला करता है और अलग अलग डायरेक्शन से मिसाइलें दागता है, जबकि प्रोजेक्टाइल यानी रॉकेट या मिसाइल की तादाद और उनमें लगे एक्सप्लोजिव का वजन अलग अलग किस्म का होता है, वेरिएबल होता है।
इसी सोर्स ने हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली ठिकानों के खिलाफ इस्तेमाल की गई बुरकान मिसाइलों का जिक्र करते हुए उनकी विनाशकारी शक्ति यानी कि डिस्ट्रक्टिव पावर को भी कबूल किया है। कहा है बहुत हाहाकारी है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे ड्रोन भी हैं जो 20 से 30 किलोग्राम एक्सप्लोजिव ले जाने की कुव्वत रखते हैं। अगर कोई भी ड्रोन इतना गोला बारूद ले जा सकता है तो वो ड्रोन अपने आप में बड़ा पावरफुल माना जाता है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों ने पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह की मिसाइलों और ड्रोन के डर से नॉर्थ के कब्जे वाले इलाकों से बड़े पैमाने पर सेटलर्स के घर छोड़ने की खबरें छापी हैं। यानी अगर हिजबुल्लाह ने अपने एक्शन का दायरा नॉर्थ इजराइल से आगे बढ़ा दिया तो ऑक्यूपेशन के बहुत से इलाके वीरान पड़ जाएंगे। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद करनी भी चाहिए कि दुनिया एक और जंग ना देखे, क्योंकि जंग में जीत हार तो हुकूमतों की होती है, लेकिन मौत सिर्फ आम लोगों की होती है। बच्चे यतीम होते हैं, माँ बाप से बच्चे छिन जाते हैं। आपको ये रिसर्च प्रोग्राम और हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हमारी हिम्मत में इजाफा करने के लिए हमें सपोर्ट भी करिए। आपके लिए हम बेहतर प्रोग्राम बना सकें, इसलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।